बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चने की और माश की दाल मिक्स, जो कि बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्याज मैंने जो कि 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे उनको बारीक काट के तो आधा कप पानी है उसमें डाल के रख दिया था। जब वो अच्छी तरह गल गया, नरम हो गए, तो अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके मैं अच्छी से इसकी भुनाई करूँगी और इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। आप भी इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल होटल की तरह, जैसे कि बाज़ार में मिलती हैं हमें बनी हुई चने और माश की दाल, वैसे बनेगी। और गरम गरम चपाती के साथ अगर आप लोग रायते और दूसरी चीज़ों के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें मैंने सुरख मिर्च, नमक और सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें वो शामिल किया है। साथ में मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और इसके बाद अच्छी तरह जब तक ये पानी खुश्क होता है इसमें फिर मैं बनाई करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए, बनाने का तरीका पसंद आ जाए या कि वीडियो पसंद आती है किसी भी तरह की चीज़, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं किया तो, अगर किया है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे लगे, बनाने का तरीका मेरा कैसे लगा, अच्छा नहीं लगा या लगा है, दोनों बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत मज़े की दाल ये बन रही है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये मसाला मैंने सारा डाल के मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जब ये देखें हमारा पानी खुश्क हो गया तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल जो हम लोग शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा दाल जो है खुश्क नहीं रखनी, थोड़ा इसमें ज़्यादा ऑयल डलेगा, क्योंकि वो चने और माश की दाल बिल्कुल खुश्क होती है, तो अगर उसमें ऑयल होगा तो वो अच्छी से उसमें बनेगी। तो यहाँ पे डाल के मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आपके पास टमाटर हैं तो टमाटर इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर काट के डालेंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें दही डाल के भी अच्छी से इसके तकरीबन आधी प्याली इसमें दही डालेंगे और अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे, उससे वो बहुत मज़े का हमारे टेस्ट अच्छा आएगा। जी तो ये यहाँ पे इसके साथ ही देखिए हमारा मसाला जो है भुन के तैयार हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो ये हमारा बन के तैयार हो गया मसाला। अब ये दाल जो है इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। अब उसमें से पानी निकाल के मैंने अच्छी तरह उसको मैं डाल दिया है, अच्छी तरह बर्तन से साफ़ करके। इसमें हम लोगों ने ज़ाया नहीं करनी, बिल्कुल भी हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद हम लोग इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे और साथ में अब ये देखें अभी बिल्कुल कच्ची सी है अगर, तो यहाँ पे मुझे कुछ वो धागा सा नज़र आया था, वो निकाला। तो यहाँ पे अब ये देखें कि अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। जब भुनाई कर लेंगे तो फिर हम इसमें पानी, इसको बिल्कुल मैंने पका तो प्रेशर कुकर में रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने वेट नहीं लगाना, वैसे ही पकाना है, तो ये वैसे ही गल जाएगी। अगर हम लोग इसमें वेट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। हम लोग वैसे ही इसको पकाएंगे तो ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब इसको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसको ये देखिए चम्मच हिलाते जाना है जब तक कि उसमें हमारा घी जो है मसाले से अलहदा नहीं हो जाए। तो इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और ये जो पानी अब इसमें थोड़ा सा है था उसी में गल जाएगी। अगर आपको इसमें ज़रूरत महसूस हो कि पानी अभी दाल गली नहीं है, ये देखें हमारा तकरीबन 5 मिनट के बाद ये अच्छी से, पहले हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। जब वो पानी खुश्क हो गया तो अच्छी से भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें पानी शामिल करना है, क्योंकि जो दाल में अगर हम लोगों ने भुनाई करने से पहले ही पानी शामिल कर दिया तो वो दाल का एक जो कच्चापन है उसका जायका जो है वो आता रहता है और वो मज़े की इतनी दाल नहीं बनती। जब वो अच्छी तरह उसने घी अलहदा हो गया है हमसे, तो भुनाई करते वक्त अब मैंने सिर्फ 1 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसी में ये पक के बिल्कुल गल के तैयार हो जाएगी। जब ये गल के तैयार हो रही फिर उसके बाद हम देखते हैं
तो ये इसको मैंने ढक दिया। वैसे ही अब ढक्कन के साथ ये पकेगी। तो फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है। इसके साथ ही हम लोगों ने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया का बारीक काट लेना है। जब हमारी ये पक के तैयार हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया शामिल करना है। ये देखें अब काफ़ी हद तक हमारी दाल गल चुकी है, उसमें से पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब ये देखें गल गई है तकरीबन। तो ये थोड़ा सा जो पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। ये सब्जियों के दरमियान जब हम लोग सब्जियां खा खा के बिल्कुल एकदम से कभी कभी दिल करता है दाल खाने के। कुछ लोग दाल के बहुत शौकीन होते हैं, सब्जियां ज़्यादा शौक से नहीं खाते। अगर हम लोग भी ज़रा दाल और मज़े की लगती है खाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल खुश्क दाल भुनी हुई दाल पसंद करते हैं। कुछ लोग जो कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो ज़रा हल्का सा उसमें शोरबा हो तो फिर उससे खाना पसंद करते हैं। ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप लोगों को कैसी पसंद है, आप कैसे खाते हैं, मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला जो है और जो कसूरी मेथी जैसा कि 1 चम्मच वो मैंने शामिल किया है। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। तो इसके साथ हमारी जो दाल का कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छी सी लुक होगी और इसका जायका भी बहुत मज़े का लगेगा। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो इसको अब गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, साथ में रायता सलाद जो चीज़ें खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। नींबू से बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। तो मैं तो इसमें अच्छा सा नींबू निचोड़ के फिर इसको खाती हूँ। तो बहुत मज़ेदार लगती है। आप यकीनन चिकन और गोश्त की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे और दाल हमारी जो इतनी मज़े की लगती है उसे खाएं।